सोनीपत में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल अब लगातार 10वें दिन में पहुंच गई है, जिससे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। मुख्य दमकल केंद्र नगर निगम सोनीपत में कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यूनियन के जिला प्रधान राजीव खत्री ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आग पर काबू पाने के दावे पूरी तरह झूठे हैं और असली स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। राजीव खत्री ने आरोप लगाया कि जिला स्तर के फायर अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। उनका कहना है कि संसाधनों की कमी और कर्मचारियों की अनदेखी के कारण हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आने दे रहा। गर्मी बढ़ने के साथ प्रदेश में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में दमकल कर्मचारियों की हड़ताल आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम उठता नजर नहीं आ रहा, जिससे लोगों में भी चिंता बढ़ रही है। यूनियन की मांगों में शहीदों का दर्जा देने से लेकर परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता, आश्रितों को सरकारी नौकरी, लंबित वेतन वृद्धि और अनुबंध व कौशल नगर कर्मचारियों को स्थायी करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है और आने वाले चुनावों में सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। हम जो हड़ताल पर बैठे हैं, ये हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथी 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद कालका स्टील कंपनी में आग बुझाते समय 2 फायर के कर्मचारी शहीद हो गए, रणबीर सिंह और भाविचंद शर्मा। सरकार ने इनके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई सहानुभूति बयान नहीं दिया और ना ही कोई घोषणा करी, जबकि वहाँ पर साथ में ही एक पुलिस का कर्मचारी शहीद हो गया था। उसके लिए 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा, इन सभी चीज़ों की सरकार ने सहमति जता दी थी। फायर के लिए कुछ नहीं कहा। हमने अपील की और फरीदाबाद उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन करके कैंडल मार्च किया, फिर भी सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी। उसके बाद हमने 48 घोषणा कर दी। 8 और 9 अप्रैल की 2 महीने का समय दे दिया। सरकार चाहती तो बातचीत के माध्यम से ये हड़ताल का रास्ता बंद कर सकती थी, पर सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी। डायरेक्टर से हमने 2 बार की वार्ता करी, वहाँ भी हमारी वार्ता विफल रही। विपुल गोयल मंत्री साथ भी हमने 2-3 बार वार्ता करी, वो भी विफल रही। और दबाव में आके सीएम साहब ने जो हमारा जो कि मतलब एक्सीडेंटल बीमा, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए की उसकी घोषणा करी और 20 लाख रुपए की जो राहत कोष से है उसकी घोषणा करी। हमारे कर्मचारी 30 लाख रुपए संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि भी 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि बार बार हड़ताल ना करनी पड़े। और जो हमारा फायर विभाग का 22 सूत्रीय मांग पत्र है, उस पर भी संज्ञान ले सरकार और उसका भी निपटारा करे। सरकार बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकाल ले। ये रोज जो दुर्घटना हो रही है किसानों की, यहाँ बदाना गांव में फायर की गाड़ी नहीं पहुंची समय पर, वहाँ भी एक किसान आग बुझाते समय उसकी मृत्यु होगी। तो ऐसे जगह जगह हादसा हो रहा है। पानीपत एक चाय वाला एक्सपायर हो गया सिलेंडर फटने से। सरकार समय रहते संज्ञान ले और इस हड़ताल को बातचीत के माध्यम से खत्म करे और कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करे। और पीछे हमारा मंत्री जी से 4 अप्रैल 2025 को भी समझौता हुआ था। मंत्री ने आश्वासन दिया था भाई आपकी सभी मांगे जायज है और पत्र जारी कर देंगे। 1 साल हो गया, ये इतना झूठा मंत्री है, पत्र भी जारी नहीं करता किसी का। ये सरकार, बीजेपी सरकार इतनी झूठी है, मांग तो सभी मान लेती है हड़ताल को खत्म करने के लिए, पत्र किसी का जारी नहीं करती। हमने अब ये बार ऐलान किया है, ये हड़ताल जब उठेगी जब हमारे पत्र जारी होंगे, आश्वासन पर ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। और हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी अब हड़ताल का उन्होंने नोटिस दे दिया है। 1 अप्रैल और 1 मई और 2 मई को वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं और प्रोग्राम नगर पालिका के चालू हो गए हैं। वो साथी भी धरने पे बैठे। के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो स्टील फैक्ट्री में जो फायर के 2 साथी शहीद हुए थे, सरकार उसमें 2 रंग का चरित्र दिखा रही है। एक तरफ तो एक पुलिस का कर्मचारी शहीद होने पर 1 करोड़ रुपये का दर्जा, जबकि हमारे साथी को ना तो कोई रेगुलर नौकरी दे रही है, ना कोई शहीद का दर्जा दे रही है। हमारी मांग है 1 करोड़ रुपये की और उनके परिवार को आश्रितों को नौकरी। 5 साल से कर्मचारियों का कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है, 6 साल से। हमारी मांग है भाई समय रहते इन सब मांगों का समाधान करे। कर्मचारियों को शौक नहीं है, आए दिन होमगार्ड और जो ये ड्राइवर बुला रखे रोडवेज से, अनट्रेंड पर्सन है, गाड़ी समय पर पहुंचाते नहीं है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, जैसे कि एक बदाना गांव में हुआ है, किसान शहीद हुआ है और एक पानीपत में
एक चाय वाले की ब्लास्ट होने से वो उसकी भी डेथ हुई है। तो हम ये चाहते हैं सरकार को समय रहते समाधान करें, नहीं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन में जा सकती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।